अच्छा बॉबी, बॉबी, यस सर। बॉबी क्लास में क्यों नहीं आता है? क्लास में आने का बहुत फर्क पड़ेगा। मयंक, यस सर। क्लास में क्यों नहीं आ रहा है? नहीं सर, मैं तो आता हूँ दूसरे में। मतलब मयंक चौधरी, मयंक चौधरी, यस सर। मयंक क्लास में नहीं आएगा ना, फिर बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं आएगा। मैं तेरे को पहले बोल रहा हूँ, क्लास में आना सबसे इंपॉर्टेंट है। आज एक सब बच्चों से सुना है, सबने सुनाया ढंग से, उससे अलग फील आएगा क्लास में आके ना। उससे मोटिवेशन मिलेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। होमवर्क दिखाना होता है, होमवर्क नहीं दिखा रहा बिल्कुल भी अब। सर मैं सैटरडे को सुना दूंगा। ये होता नहीं ना ऐसे। मेरे जब सुनाना तेरे को वेडनेसडे को था क्लास के साथ, फिर क्लास के साथ सुनाना चाहिए ना। और पूरी क्लास में एक बच्चे ने बिल्कुल ढंग से याद किया और किसी ने नहीं याद किया। एक प्रिया ने और अच्छा सुनाया था, कृष्णा ने सुनाया था बहुत अच्छा। 10 क्वेश्चन पूछे, 10 के 10 आते थे क्वेश्चन। तो जब तक क्लास में नहीं आओगे ना, फील नहीं आएगा पूरा ढंग से। जब अपॉर्चुनिटी है तो क्लास में जरूर आना चाहिए तुम्हें। डाउट्स के लिए बोला, कोई भी बच्चा कभी भी आ जाए। चलो अभी अब आज जो स्टडी करना है ना, वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। क्लियर? टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स। और स्ट्रक्चर्स कौन से टाइप के? ए बी टाइप के, ए बी टू टाइप के स्ट्रक्चर्स। एक तो ए बी टाइप के स्ट्रक्चर्स हैं और एक है ए बी टू टाइप है या ए टू बी टाइप। ये स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं, सही ना? ये स्ट्रक्चर स्टडी करने हैं। अब ए बी टाइप में हमें 3 स्ट्रक्चर डिटेल में स्टडी करना है, सबको पता होगा। पहला स्ट्रक्चर है NaCl, जिसको हम रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। सेकंड स्ट्रक्चर जो है वो है ZnS। दो टाइप्स के हैं वैसे एक्चुअल में ये। एक तो जिंक ब्लेंड है या स्पेलहेराइट। जिंक ब्लेंड है या स्पेलहेराइट, और स्पेलहेराइट। और दूसरा वुडजाइड स्ट्रक्चर। बस दोनों में डिफरेंस ये है कि जिंक ब्लेंड की पैकिंग CCP में होती है, वुडजाइड की पैकिंग HCP में होती है। उससे डिटेल बन जाएंगी। थर्ड जो स्ट्रक्चर है वो है CHCl टाइप, CHCl, सीजियम क्लोराइड। ये 3 स्ट्रक्चर्स हैं। और AB2 टाइप में स्टडी करेंगे हम CaF2, फ्लोराइड स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, फ्लोराइड। और A2B टाइप में Na2, Na2। ये स्ट्रक्चर स्टडी करना है डिटेल में, इनके क्वेश्चंस काफी आए हुए हैं एंट्रेंस के अंदर। तो पहला स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे NaCl का स्ट्रक्चर। NaCl, इसके लिए रेडियस रेशियो रूल सबको याद होना चाहिए, वो मैंने तुम्हें बताया हुआ सबको, यहाँ तक पढ़ा भी होना चाहिए सबने। तो अब स्टडी करेंगे इसके अंदर NaCl का स्ट्रक्चर, जिसे हम कहते हैं रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर। NaCl स्ट्रक्चर डिटेल सुनेंगे इसका। मेन पैकिंग हमेशा कौन करता है? Cl-। मेन पैकिंग कौन करेगा? एनायन। और एनायन मेन पैकिंग कर रहा है, तो मेन पैकिंग जो कर रहा है वो हमेशा मैक्सिमम पैकिंग चाहेगा, और मैक्सिमम पैकिंग होती है FCC के अंदर। इसलिए Cl- हमेशा याद रखना, कोई भी एनायन है वो कॉर्नर और फेस सेंटर पे आएगा, हमेशा कॉर्नर और फेस सेंटर पे। और Na+ जो है वो आते हैं ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यानी एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर, एज सेंटर प्लस बॉडी सेंटर यहाँ पे आएंगे। कॉर्नर प्लस फेस सेंटर पे Cl- आएगा। Na+ जो है वो एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे आएगा। ये हो गए 4, क्योंकि कॉर्नर की वजह से 1, फेस सेंटर की वजह से 3, तो ये 4 हो जाएंगे। और एज सेंटर की वजह से 1/4 × 12 3, बॉडी सेंटर की वजह से 1, तो ये भी 4 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा यहाँ से फॉर्मूला Na4Cl4। Na4Cl4 ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इसका मतलब है जेड की वैल्यू, न्यूमेरिकल्स के लिए जेड की वैल्यू NaCl स्ट्रक्चर के लिए 4 होगी। ये आता है जेड की वैल्यू NaCl स्ट्रक्चर के लिए 4 होगी। और उसको बोलेंगे कैसे? कि एक यूनिट सेल मींस 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl, 1 यूनिट सेल ऑफ NaCl हैज 4 फॉर्मूला यूनिट्स, 4 फॉर्मूला यूनिट्स। इसको ऐसे स्टडी करते हैं, 4 फॉर्मूला यूनिट्स होंगे एक यूनिट सेल अगर NaCl का। ये डिटेल तुम्हें पता होनी चाहिए। अब इसमें ये इससे रिलेटेड कितने भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन है वो सब निकल जाएंगे अब इससे। देखो उधर, अब इसका स्ट्रक्चर जो है इस तरीके से आएगा। ये एक क्यूब ले लिया, इस क्यूब के अंदर कॉर्नर पे और फेस के सेंटर पे, फेस के सेंटर पे, हर एक फेस के सेंटर पे क्या प्रेजेंट है? Cl-आयंस। कॉर्नर और फेस सेंटर पे Cl-आयंस प्रेजेंट है। और एज सेंटर पे, एज सेंटर पे, हर एक एज सेंटर पे और बॉडी सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे
बॉडी के सेंटर पे क्या प्रेजेंट है, Na+ आयंस। ये पूरा स्ट्रक्चर है इसका, ये पूरा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर टोटल आयंस हमें चाहिए 27, 8 Cl नेगेटिव एट कॉर्नर्स, 6 Cl नेगेटिव एट फेस सेंटर्स, 14 तो ये हो गए, और 13 Na+ चाहिए होंगे 12 एज सेंटर पे, एक बॉडी के सेंटर पे। तो फॉर्मूला आ जाता है Na4Cl4। क्वेश्चन आता है क्या हमारे पास अगर 4 Na+ है 4 Cl नेगेटिव है, तो क्या हम एक यूनिट सेल पूरा बना सकते हैं NaCl का? तो आंसर आएगा नो, बिकॉज इट इज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल द 27 आयंस टू मेक वन यूनिट सेल ऑफ NaCl। वी नीड 27 आयंस, 13 Na+ एंड 14 Cl नेगेटिव टू मेक वन कंप्लीट यूनिट सेल ऑफ NaCl। तो ये चीज ध्यान रखना है। और दोनों NaCl का जो स्ट्रक्चर है, दोनों एक दूसरे के अंदर पेनिट्रेट कर रहे हैं। NaCl में Na+ का एक FCC है और Cl- का दूसरा FCC है। Na+ का एक FCC है, Cl- का दूसरा FCC है। तो ध्यान रखना, ये ऐसा हो सकता है, बोथ आर पेनिट्रेटिंग हाफ वे इनटू ईच अदर। देखो बोथ आर पेनिट्रेटिंग हाफ वे इनटू ईच अदर। देखो यहाँ पे क्या है, Na+, ये क्या Cl-। तो Na+ आयंस जो हैं वो आधे, मतलब इसके इसके FCC में हाफ वे में पेनिट्रेट कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना, स्ट्रक्चर में हम ये भी मान सकते हैं कि Cl- जो है वो एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे है, और Na+ जो है कॉर्नर और फेस सेंटर पे है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी IIT में एक बार पूछा हुआ है, तो ये चीज और ध्यान रखनी है इसके अंदर, सही ना। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछा हुआ है IIT के अंदर। तो कई बार वो उल्टा करके दे देंगे कि Cl- कहाँ पे है, वो है बॉडी सेंटर पे और एच सेंटर पे, और Na+ कहाँ पे है, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। उससे भी आना चाहिए, इसीलिए बोला गया है बोथ आर पेनिट्रेटिंग हाफ वे इनटू ईच अदर, एंड वन यूनिट सेल ऑफ NaCl कंसिस्ट ऑफ टू FCCs, वन कंसिस्टिंग ऑफ Cl- एंड अदर कंसिस्टिंग ऑफ Na+। दो FCC है इसके अंदर। देखो एक ये FCC जिसमें जेड की वैल्यू 4 आ रही है, एक दूसरा FCC जिसमें जेड की वैल्यू 4 आ रही है। नेट जेड की वैल्यू 4 लेंगे क्योंकि Na4Cl4 है। अब इसमें अगर मैं तुमसे पूछूं ए क्या होगा, व्हाट विल बी द एज लेंथ, तो एज लेंथ क्या होगी, 2 इंटू डिस्टेंस बिटवीन Na+ एंड Cl-। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? देखो ये Na+ है, ये एक लाइन में, देखो इस लाइन में चेक करो बस, इस लाइन में ये ऐसे है ना लाइन, ये एक Cl-, ये दूसरा Cl-, और बीच में क्या आ जाएगा, पूरा Na+। तो ए जो होगा वो ट्वाइस ऑफ आर Na+ प्लस आर Cl- होगा। ये ए की वैल्यू होगी एज लेंथ ऑफ NaCl स्ट्रक्चर, एज लेंथ ऑफ NaCl स्ट्रक्चर। अब एक बार हैंड से करेंगे, जिसको यहां तक पहले समझ आ गया, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। जिसको यहां तक समझ आ गया, सर आपने जो पेनिट्रेटिंग वाली लाइन बोली थी, फिर एक बार एक्सप्लेन कर दो सर वो वाली। बता, एक मिनट। कनिष्क, आन्या, मयंक, मयंक चौधरी, छवि, नव्या, अर्नव, उज्जवल, आर्यमन, बॉबी, युविका, प्रिया, नित्या, शुभम, नयन, चेतन, ईशांक। किसी को कोई डाउट है तो दोबारा पूछ लो। एक लाइन में तुम्हें दोबारा बता रहा हूँ। देखो मैंने तुम्हें बोला NaCl का स्ट्रक्चर जो है, इसके पास दो FCC होते हैं, इसके पास दो FCC होते हैं, वन कंसिस्टिंग ऑफ Na+ एंड अनदर वन कंसिस्टिंग ऑफ Cl-, बोथ पेनिट्रेटिंग हाफ वे इनटू ईच अदर। इसका मतलब है, देखो यहाँ पे कॉर्नर पे क्या है, ये आर्यन, ये Cl- यहाँ पे है, और आधे रास्ते में क्या आ रहा है, इसके Na+ आ रहा है कि नहीं, यस सर आ रहा है। आ रहा है ना। तो अब मैं अगर इसको मान लू कॉर्नर, इसको कॉर्नर मान ले एक बार, जब एक यूनिट सेल को 4 में डिवाइड कर देगा तो ये कॉर्नर पे आएगा कि नहीं, एक सेल के, जब ऐसे आएगा डिवाइड करेगा सर। 4 में, आएगा ना। तो इसको कॉर्नर पे ले ले, और Cl- कहाँ हो गया अब, एज सेंटर पे। समझा कि नहीं, ऐसे अगर आगे कर दे कंटिन्यू। यस सर आ गया समझ में। हाँ, तो ये चीज ध्यान रखते हैं इसके अंदर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर, जो अभी तक बताया ना, हर एक डिटेल एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए बहुत ध्यान से नोट करना। सब कुछ नोट्स में लिखा होगा, लेकिन फिर भी ध्यान से करना है, और लेक्चर्स में भी मैंने बता रखा तुम्हें। तो ये आ गया यहाँ पे। अब इसके अंदर एक तो मैंने ए बता दिया तुम्हें। अब नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट पार्ट इसके अंदर ध्यान रखना, तुम्हें निकालना, चलो कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल लेते हैं पहले। कोऑर्डिनेशन नंबर तुम्हें निकालना है Na+ का और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर। Na+ का और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है। फर्स्ट नियरेस्ट नेबर निकालने हैं, फर्स्ट नियरेस्ट नेबर। क्या होगा,
सबने निकाल लिया कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ NaCl स्ट्रक्चर? सबको पता होना चाहिए आंसर इसका, और बहुत इजी है निकालना इसको। NaCl का कोऑर्डिनेशन नंबर हैंड से करेंगे, किस किस निकाल लिया? उज्जवल शर्मा, आन्या, मयंक, चलो एक बार देखेंगे, एक बार देखो कोऑर्डिनेशन नंबर। अब जो अगला पार्ट होगा ये तो सबको समझ आ जाएगा। देखो Cl माइनस ये रहा, चेक करेंगे, Cl माइनस ये रहा, इस Cl माइनस के साथ, इस Cl माइनस के साथ कितने Na प्लस टच में, इस Cl माइनस कॉर्नर वाले के साथ कितने Na प्लस टच में? तो एक ये Na प्लस टच में होगा, एक ये टच में है, और एक ये, तीन Na प्लस तो दिख ही रहे हैं, तीन Na प्लस दिख रहे हैं। अब एक इधर है तो ये इधर भी होगा Na प्लस, ऊपर है तो नीचे वाले रूम में भी होगा, और इधर है तो साइड वाले रूम में भी होगा। 6 आ गया Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ गया। हाँ सही है प्रिया, इसका 6 आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका 6 आ गया। अब इसका निकालो Na प्लस का, इस Na प्लस के साथ कितने Cl माइनस टच में है, इस Na प्लस के साथ कितने Cl माइनस टच में है? तो एक तो ये रहा Cl माइनस, एक Cl माइनस ये रहा, दो ये हो गए, दो ये हो गए, तीसरा जो फ्लोर पे होगा, इस फ्लोर पे है तो इधर भी होगा, इधर भी होगा, और एक जो ये सामने वॉल दिख रही है ना इसके साथ ही, इसके फेस सेंटर पे जो है, इसके फेस सेंटर पे ये रहा, तो इधर है तो नीचे की तरफ भी होगा, नीचे की तरफ, ऊपर है तो नीचे की तरफ भी होगा। समझ आ गया 6 की नहीं? तो ये 6 तुम चाहो तो इसको दूसरे से भी निकाल सकते हो। बॉडी के सेंटर पे जो Na प्लस है, बॉडी के सेंटर पे जो Na प्लस है, वो 6 Cl नेगेटिव जो फेस सेंटर पे है, यानी 4 वॉल पे और एक सीलिंग पे और एक फ्लोर पे, उन सबके साथ इक्वल डिस्टेंस पे होगा, है कि नहीं? ये इन सबके साथ ये इक्वल डिस्टेंस पे होगा, फेस सेंटर पे जो भी प्रेजेंट होगा ये 6 के साथ। तो इसलिए 6:6 कोऑर्डिनेशन बना जाएगा। किसी को डाउट कोई इसमें? एक बार हैंड से करेंगे जिसको 6:6 समझ आ गया। अब आगे वाला पार्ट जो है वो कुछ बच्चों को समझ आएगा, मैं पहले बोल रहा हूँ, ये जो ध्यान से जिसने कर रखा चैप्टर उसको समझ आ जाएगा। एक बार ये बताएंगे 6 समझ आ गया है? आन्या, ईशांक, नव्या, आर्यन, बॉबी, उज्जवल, कनिष्क, मयंक, युविका, प्रिया, मयंक चौधरी, अर्नव, चेतन, सिद्धि, नित्या, कृष्णा, आर्यमन, छवि, साक्षी, नयंत। चलो ये सबको मैं मान रहा हूँ कि समझ आ गया, किसी को कोई डाउट नहीं है, 6:6 सबको समझ आ गया। अब अगले पार्ट में तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, ये बहुत कम बच्चों को समझ आएंगे, खुद निकालोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखो तुम्हें निकालना है इसके अंदर अब Na प्लस जो बॉडी के सेंटर पे है, क्वेश्चन सुनना ध्यान से, Na प्लस जो बॉडी के सेंटर पे है, सही ना, उसका तुम्हें निकालना है कि कितने सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे, ऐसे ही कितने थर्ड नियरेस्ट नेबर होंगे, कितने फोर्थ नियरेस्ट नेबर होंगे, कितने फिफ्थ होंगे, कितने सिक्स्थ होंगे, ये निकालो सारे। क्वेश्चन क्लियर हो गया कि नहीं? Na प्लस जो बॉडी के सेंटर पे है, कोई और भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि कोई और नहीं ले सकते, तुम्हें निकालना है उसके नियरेस्ट नेबर कितने होंगे। Na प्लस जो बॉडी के सेंटर पे है, उसके सेकंड नियरेस्ट नेबर, सही ना, उसके सेकंड नियरेस्ट नेबर निकालने हैं, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स तक निकालो। करो ट्राई, देखते हैं ये कौन सही निकालता है।
चलो किस किसने निकाली है? किसी ने निकाला कि नहीं? कृष्णा, बॉबी, आन्या, चलो मैं फिर बता रहा हूँ, फिर किसी ने नहीं निकाला इसका मतलब। किसी ने निकाला तो बोल सकते हो। देखो सेकंड ईयर से मैं आंसर बताऊंगा इसका, देखते हैं कि किसने सर निकाली है फर्स्ट सेकंड ईयर। सेकंड थर्ड हो गया। हाँ बोलो बोलो छवि, बहुत अच्छे छवि, बोलो। सर नव्या। नव्या, हाँ नव्या बोलो। सर फर्स्ट 6, सेकंड 12 और थर्ड 8 आ रहा है। तीनों परफेक्ट है, बिल्कुल तीनों बिल्कुल सही है नव्या, बहुत अच्छे नव्या। देखो इधर, अब ध्यान देंगे इधर, आप एक बार ध्यान देंगे इधर। Na+ जो बॉडी के सेंटर पे है, ये रहा Na+ जो बॉडी के सेंटर पे है, इसके सेकंड नियरेस्ट नेबर होंगे Na+ ही। वो Na+ ही होंगे जो एज सेंटर पे प्रेजेंट है। और वो कितने हैं? 12। एक एज सेंटर वाले ही 12 एज सेंटर है ना, सबसे इक्वल डिस्टेंस होगा। डिस्टेंस चाहो तो डिस्टेंस भी निकाल सकते हो। a/√2 आएगा शायद, ये a/√2। दूसरा ये रहा, तीसरा इधर, ऐसे ही जाएंगे इसके अंदर भी, इसके पास। तो ये आ जाएगा 12 है ना। 12 एज सेंटर पे जो हैं वो सब हो जाएंगे, तो इसमें किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 12 निकलेंगे सेकंड नियरेस्ट नेबर Na+ के। अब थर्ड जो नियरेस्ट नेबर होंगे वो क्या होंगे? थर्ड कौन से होंगे? कॉर्नर्स वाले। बहुत अच्छे, थर्ड होंगे कॉर्नर वाले। तो कॉर्नर वाले कितने हैं? 8। आठों कॉर्नर्स पे जो हैं वो होंगे √3/2a के डिस्टेंस पे। √3/2a के डिस्टेंस पे होंगे 8 कॉर्नर्स वाले। तो सेकंड आ गए 12, थर्ड आ गए 8, फोर्थ, फोर्थ कितने आएंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 हो चुके हैं। नहीं, तेरे एक ही सही है सिर्फ मयंक। फोर्थ कौन सा होगा? सर जो एड सेंटर वाले उसके जो अपोजिट एड सेंटर। फोर्थ कितने होंगे पहले ये बताओ, फोर्थ नियरेस्ट नेबर। नहीं सोच पा रहा है कोई भी? सर 24। फोर्थ नहीं, नहीं फोर्थ 24 नहीं, फोर्थ होंगे, मैं बता रहा हूँ, किसी को बोलना आंसर। फोर्थ कितने होंगे, किसी को बोलना आंसर। सर 6 होंगे। फोर्थ होंगे 6, किसने बोला ये? बिल्कुल सही आंसर, उज्जवल का भी सही है। फोर्थ 6 होंगे। सर आगे। हाँ आर्यन बिल्कुल सही है, 6 होंगे। और दूसरे वाले रूम में जो हर एक फेस से, इस फेस के सेंटर पे जो आएगा, यहां से हर एक रूम के फेस सेंटर वाले जो होंगे ना, बॉडी सेंटर वाले, सॉरी बॉडी सेंटर वाले वो होंगे। इससे बॉडी सेंटर वाला, ऐसे ही इधर वाले रूम के बॉडी सेंटर वाला, हर एक फेस के बॉडी सेंटर पे, ऊपर वाले पे, इससे ऊपर जो फ्लोर बनेगा, इससे नीचे वाले जो बनेगा उसके बॉडी सेंटर पे, एक सामने वाले पे, एक पीछे वाले पे। समझ आया कि नहीं? ये फोर्थ नियरेस्ट नेबर होंगे 6 एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स। फोर्थ नियरेस्ट नेबर होंगे 6 एट ए डिस्टेंस ऑफ a यूनिट्स। फेस वो होंगे बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट। हर एक फेस से एक रूम बनेगा, बॉडी के सेंटर पे जो प्रेजेंट होगा वो होगा फोर्थ नियरेस्ट नेबर, वो 6 आएंगे। अब फिफ्थ और सिक्स दोनों इंपॉर्टेंट है, निकाला किसी ने? फिफ्थ नियरेस्ट नेबर और सिक्स नियरेस्ट नेबर। फिफ्थ नियरेस्ट नेबर कौन से वाले होंगे और सिक्स कौन से होंगे?
5th और 6th जो निकालेगा उसको नियरेस्ट नेबर निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, 5th और 6th निकालते होगा। जिस रूम में तुम बैठे हो उसमें सोच के देखो, उससे निकलेगा। Sir, 16. हाँ, बोलना किसी को। नहीं, आना सही नहीं है। मयंक तेरा बिल्कुल सही आंसर है। मयंक कैसे आया ये? फेस सेंटर वाले होंगे। कौन से फेस सेंटर वाले? यही वाले, इसी रूम के? सर दूसरे वाले रूम के। दूसरे रूम पे तो 3 इस जैसे ये इसी के साथ मैंने लिया रूम। सर आमने और सर सामने वाला और पीछे वाला नहीं होगा, बाकी 4 होंगे। बाकी 4 यानी एक बार देख, ये देख मैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक नीचे और एक इधर पीछे, ये 4 कह रहे ना? यस सर। बहुत अच्छे मयंक, बिल्कुल परफेक्ट आंसर दिया इसने। सोच पा रहे हो कि नहीं? ऐसे इधर भी जो रूम बनेगा, इस रूम के जो 4 वॉल्स ऐसे घूम रही हैं, ये और सामने, बस पीछे वाला नहीं होगा, इधर वाला, इधर पीछे वाला नहीं होगा, और ये वाला फेस तो है ही कॉमन। समझ आ रहा है कुछ कि नहीं? ये नहीं समझे? हर एक फेस से सर एक बार फिर से बता। हर एक फेस से जो रूम बनेगा, तुम जिस रूम में बैठे ना उसके साथ रूम बना हुआ है मान लो, उसका ये वाला फेस सेंटर तो कॉमन ही है दोनों रूम के लिए, एक वॉल तो कॉमन होगी ना दोनों रूम की, और पीछे वाला एटम बहुत दूर है, वो तो कोई और नहीं रिसीवर होगा। जो 4 बच गए, सही है आर्यन, जो 4 बच गए, ये वाले, ये ऊपर सीलिंग वाला, ये सीलिंग था, इधर सीलिंग वाला, ये वॉल थी, इधर वॉल वाला, ऐसे ही इधर सामने वॉल थी तो ये वॉल, और ये इधर वाला, 4 जो बचेंगे ना साथ वाले रूम के, 4 फेस सेंटर, ये वाले। बहुत अच्छे मयंक, नहीं समझ आया अभी? आ गया सर। तो ऐसे कितने, हर एक फेस से 4 4 आएंगे तो 24 हो जाएगा कि नहीं? नहीं क्लियर हुआ? हो गया सर। डिस्टेंस भी, हाँ डिस्टेंस भी सबका सेम होगा। 5th नियरेस्ट नेबर, एक बार हैंड से करेंगे, देखते हैं किसको समझ आया। 5th नियरेस्ट नेबर, 5th नियरेस्ट नेबर, देखो ये किसको समझ आता है अभी? ये कम को समझ आएगा, सबको समझ नहीं आएगा। ये थोड़ा सा सिंपल सिंपल है, ऐसा नहीं टफ है, ट्राई करोगे तो हो जाएगा। आर्यन, ईशांक, नव्या, बॉबी, उज्जवल, मयंक, कनिष्क, कृष्णा, नित्या, प्रिया, युविका, साक्षी, अर्नव, छवि, आर्यमन, आन्या नहीं समझ आया? आन्या, चेतन, मयंक, नयन, गौतम, शुभम, सिद्धि, नहीं समझ आया 5th नियरेस्ट नेबर? सर ये दोबारा सर ये बताइए। 4 के बाद 24। देखो हर एक फेस से रूम बनेगा कि नहीं? एक हर एक फेस से रूम बनेगा, जो रूम बनेगा उसमें 6 फेस सेंटर होंगे, उसका एक फेस सेंटर ये वाला, जैसे इस वॉल से मैं रूम मान रहा हूं, उसका एक फेस सेंटर जैसे यहां से ये रूम बन गया इधर, उसका एक फेस सेंटर तो कॉमन होगा क्योंकि कॉमन वॉल है,
अब एक फेस सेंटर पीछे आएगा, वो बहुत दूर है, वो नहीं काउंट होगा। इस वाले एज बॉडी के सेंटर से ये इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस, इसका डिस्टेंस और एक इसका डिस्टेंस सीलिंग वाले का, चारों सेम होंगे। चेक कर लो एक बार, 4 आएंगे एक से, 6 फेस हैं, 6 फेस से 6 रूम बनेंगे, हर एक के 4 फेस सेंटर जो है इक्वल डिस्टेंस पे होंगे, यानी 24 हो जाएगा। नहीं समझ आया अभी? यस सर, आ गया। हाँ, तो 24 ही आएगा। ऐसे ही लास्ट जो है 6th नियरेस्ट नेबर कितने होंगे? 6th नियरेस्ट नेबर, सर 32 होंगे क्या? नहीं नहीं नहीं, नव्या ने दिया है आंसर, नहीं नव्या नहीं होगा 32। जिसने ये निकाल लिया ना, मयंक अकेला है जिसने आंसर निकाला ये, तो बाकी भी सोच सकते थे। अब 6 मैंने बोला 6th नियरेस्ट नेबर, नहीं मयंक सही नहीं है ये। 6th नियरेस्ट नेबर पहले सोचो कौन सा होगा। सर 6। होगा कौन सा, जल्दी से बताएंगे एक बार। चलो एक बार ट्राई कर लो थोड़ा सा, मैं हिंट दे रहा हूँ, चलो इसका आंसर बोलो क्योंकि टाइम कम बचा है। तो मैं 6th नियरेस्ट नेबर जो होगा ना, जो दूसरा रूम बना ना उसके एज सेंटर वाला होगा, ये होगा। अब ऐसे ही सोचो कितने होंगे। Sir, 16. चलो मैं इसका आंसर बोल रहा हूँ, बोलना किसी को आंसर। हाँ, मयंक का आंसर आ गया, सही, बिल्कुल सही आंसर है मयंक। और कोई? Sir, 16. 24 आएगा इसका भी। ट्वेंटी फोर आएगा इसका। कैसे होंगे देखो, ये एज सेंटर है, ये वाला एज सेंटर, ये वाला एज सेंटर, और जो इसके साथ एज सेंटर जाएगा ये वाला। नहीं, चारों का डिस्टेंस सेम नहीं होगा ये। इस वाले सेंटर से इन चारों का डिस्टेंस सेम है कि नहीं, चारों एज सेंटर का? नहीं क्लियर हो रहा है? आर्यन, यस सर, आ गया समझ। हाँ तो ये 24 आएंगे। 7th कितने होंगे, ट्राई कर लेना। 7th कितने होंगे? सर 32। नहीं, 7 तो यही होंगे ना, फेस के सेंटर वाले, पीछे वाला फेस सेंटर जो है। सर 6। हाँ, 7 6 होंगे। चलो ये तो समझ आ गया ना। अच्छा, मैं अगर NaCl के स्ट्रक्चर में बोलूं, 2 Cl माइनस कौन से हैं जो टच में हो सकते हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट। 2 Cl माइनस कौन से हैं जो टच में हो सकते हैं? नहीं पता लग रहा है? 2 Cl माइनस कौन से होते हैं जो सर बहुत कॉर्नर क्लोज और है? फेस सेंटर वाले। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है आर्यन। कॉर्नर और फेस सेंटर वाला, ये इनको मान सकते हैं कि टच में है, ध्यान रखना चीज का, इन दोनों को। वैसे टच में होते नहीं है, न्यूमेरिकल्स में कई बार लिखा होता है एज्यूमिंग एनायन एनायन कॉन्टैक्ट, तो तुम्हें ये मानना है कि दो, एक कॉर्नर वाला और एक फेस सेंटर वाला, ये दोनों तो कॉन्टैक्ट में हो नहीं सकते, ये वाला और ये कॉन्टैक्ट में नहीं हो सकते कभी, क्योंकि बीच में Na प्लस आ रहा है। ये दोनों कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, तो ये तुम ध्यान रख लेना, इसको पढ़ लेना जरूर। ये मैं कल न्यूमेरिकल दूंगा, उसमें करवाऊंगा इस टाइप का, सही ना। ये दोनों कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं। तो
और NaCl के स्ट्रक्चर की एग्जांपल कर लेना कि ऑल हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स इसकी एग्जांपल है, ऑल हैलाइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स एंड अमोनियम इसकी एग्जांपल होती है, एक्सेप्ट सीजियम, सीजियम वाले नहीं, CaCl होता है, आगे अगला स्ट्रक्चर आता है। फिर ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ बेरिलियम, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स, ऑक्साइड्स एंड सल्फाइड्स ऑफ अल्कलाइन मेटल्स एक्सेप्ट BeS, हैलाइड्स ऑफ सिल्वर, सही ना, ये आगे आएगा ZnS के स्ट्रक्चर में। तो इस टाइप के एग्जांपल जरूर कर लेना। एक CaCO2 का स्ट्रक्चर होता है, डिस्टॉर्टेड होता है, वो भी इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल जरूर करने हैं इनके, एग्जांपल भी पूछे हुए हैं नीट के पेपर में। चलो नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, यहाँ तक पढ़ के रखना।